जा रहे हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं और लंबी अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब हाल देखो यहाँ से अपने फार्म हाउस का। Hi, never wait for a perfect moment. Just take a moment and make it perfect. Good morning. सुबह के 11:30 होने हैं एंड जस्ट अभी अपना हेयर कट हुआ और अभी जा रहे घर पे और घर से फिर निकलेंगे सीधा। एक काम है, मतलब एक्चुअली लास्ट टाइम हम जब गए थे गोवा तो एयरपोर्ट पे रिटर्न में आने के टाइम पे एयरपोर्ट पे अपना बैग टूट गया था और वही बैग फिर हमने कल नहीं परसों ही हमने एक बैग लिया है। तो वो बैग को है ना एक्चुअली ब्लैक कलर का ही मैंने ले लिया। तो अभी ब्लैक कलर का लेने के बाद वहाँ पे क्या सीन होता है आपको तो पता ही है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। तो मैंने अभी सोचा है कि वो बैग को है ना ऊपर हम अपना सिंबल लगा देंगे, सिंबल मतलब अपना यूट्यूब का वाइब पे तक्षय लिखवा देंगे। जैसे रैप किया था वही रैप यूज़ करेंगे या तो फिर रेडियम दिखते, लेकिन वो करा लेते बिकॉज अभी हम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है कराना। ये रहा जो बैग हमने लिया था। भाई मैंने प्लास्टिक रैप भी नहीं निकाला है क्योंकि मन ही नहीं करता है ख़राब करने का, क्योंकि नीचे अगर चला के लेके जाऊँ तो ऑब्वियस ही बात है इसके नीचे के जो व्हील्स है वो ख़राब हो जाएंगे और नया कोई चीज़ लेते हो तो उसको तुरंत ख़राब करने का मन नहीं करता। एंड ये रही अपनी बैग जो कि ऑफ़र में मिली थी और ऑफ़र मतलब 6,000 में अपने को पड़ी थी, 6,000 नहीं 6,500 में, और प्लस मतलब इससे भी और एक बड़ा बैग था इसके साथ। ये तो छोटा बैग था, इससे और एक बड़ा बैग उसके साथ ये फ्री थी। तो ये अपने को बहुत सस्ते में पड़ गई, तो ये हमने ले ली थी वहाँ से रिलायंस स्मार्ट से। भाई ह्यूमिडिटी देख रहे हो, जस्ट खाली घर से नीचे उतरा और यहाँ कार तक आया और स्वेट होने लग गया, मतलब पसीने आने लग गए। हे गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे हम जा रहे हैं कहीं प्लानिंग कर रहे हैं और लंबी अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कम से कम 1 वीक तक हम बाहर जाने वाले। और एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ स्पॉइलर का, और सीरियसली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं झगड़ रहा था बिकॉज इतने दिन हो गए। हमने 7 तारीख को ऑर्डर किया था और आज है 16, मतलब क्या ही बोलूँ, इतने दिन लग गए। लेकिन एक चीज़ है कि वो इंपोर्ट होके एक्चुअली आ रहा है तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो आज बहुत झगड़ा मैं, एंड उन्होंने बोला है कि 4-5 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा कंफर्म, और जैसे ही आएगा आपको बता दो। बिकॉज वो जो स्पॉइलर है ना वो एक्चुअली अपने यहाँ नहीं मिलता है, एंड वो है आने के बाद ही बताऊँगा। सो फिलहाल हम पहुंचे अपने ग्राफिक्स वाले के पास और यहाँ पे अपना रैप जो भी कराना है वो नाम लिखाना है, लिखा लेते हैं। हो गया कंप्लीट। एंड स्टार्टिंग में डायरेक्ट रेडियम से ट्राई किया लेकिन वो चिपका नहीं, तो पहले हमने ब्लैक रेडियम लगाया फिर उसके बाद यहाँ पे नाम लिखवाया, और एल्स बाकी तो ठीक है, मस्त लग रहा है। अभी यहाँ से निकलते। जस्ट अभी मुझे याद आया कि उस दिन जो हमने टी शर्ट एक्सचेंज किया था उसके बाद मैंने लिया ही नहीं था, तो अभी जाते पहले वो टी शर्ट ले लेते, यहीं बाजू में है, ज़्यादा दूर नहीं है। शॉप तो बंद था, आई थिंक कल आएंगे या फिर आज शाम को देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कल ही आऊँगा। और अभी चलते हैं घर पे और जाना है ऑफिस। लाइक अभी जस्ट मैं फ्रेश होके सेट होके आया कि अभी कहीं जाना नहीं है, तो मैं शॉर्ट्स पे आया था एंड अभी जस्ट फ़ोन आया तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। एक काम है इम्पोर्टेंट, वो ख़त्म कर लेते और फिर देखते हैं। और एक बात, बिग बॉस का मुझे इतना कुछ शौक नहीं था, लेकिन
ये सीज़न मतलब इतने इसके पहले जितने भी सीजन्स थे मैंने हार्डली एक आध कोई एपिसोड देखा होगा तो देखा होगा, लेकिन ये वाले सीज़न में लिटरली जब से वो एल्विश यादव गया था तब से मैंने देखना स्टार्ट किया। एंड सीरियसली इतना एडिक्ट हो गया उसका कि लिटरली 24/7 में वो लाइव देखता था। और फाइनली जो फेयर गेम था, एक्चुअली मैं भी सपोर्ट कर रहा था फुकरा को और एल्विश को ही, लेकिन एट द एंड फिर मेरा भी टर्न हो गया सीधा एल्विश पे एंड फाइनली जीत गया और उसी के नाम का यहाँ पे बैनर भी लगा है एंड वेल प्लेड। बाकी सपोर्ट करने का एक ही रीज़न था क्योंकि मैं भी वही कम्युनिटी से आता हूँ, बिकॉज आई नो मैं वो कम्युनिटी में बहुत ही छोटा सा एकदम छोटा सा पार्ट हूँ, लेकिन फिर भी वो कम्युनिटी का होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए था। और मैंने फुकरा और एल्विश को दोनों को सपोर्ट किया था, लेकिन जब ऐसा लगा कि वेल डिजर्विंग कौन है तो मैंने एल्विश को पूरा फोकस किया। लिटरली ये मोबाइल लेके और जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मोबाइल लेके मैं 15 मिनट तक कंटिन्यू वोट करे जा रहा था एंड मैंने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं किया था, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया उसमें वो गेम में तो फिर मैंने फिर चालू कर दिया वोटिंग एंड फाइनली जो डिजर्विंग था एल्विश यादव वही जीता। फिलहाल चलते घर पे, ये रख लेते एंड मस्त लग रहा है ना, क्या बोलते हैं आप लोग। और जैसे कि ये सब करने का रीज़न ही है क्योंकि 19 को हम निकलने वाले, अपनी फ़्लाइट है 19 को, तो उसके पहले सब तैयारी करनी है। 4 बज रहे और जस्ट अभी अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर गया है। मतलब कार तो मैं वहाँ लेके नहीं गया बिकॉज यू नो कि वहाँ क्या हाल होता है। एंड अभी चलते एक स्क्रीन गार्ड लेना है और फिर वहाँ से चलते हैं फार्म हाउस पे क्योंकि बहुत दिन हो गए फार्म हाउस पे हम गए नहीं है एंड क्या हाल है वो देख लेते। यहीं से ले लेते, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। ले लिया और अभी यहाँ से निकलते हैं फार्म हाउस पे और फार्म हाउस का क्या हाल है वो देख लेते हैं। बाकी यही वो रोड है जो इंटरनेशनल रोड की मैं बात कर रहा था, मतलब इंटरनेशनल गड्ढे की बात कर रहा था, जो कि अभी फ़िलहाल ठीक है पर बारिश आएगी तो होने ही वाले फिर से ख़राब। अभी भी काम चालू है एंड हाल देखो यहाँ से अपने फार्म हाउस का, मतलब पूरा क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। यूजुअली जब पहले आते थे ना तो ये वाला घर दिखता नहीं था यहाँ से, लेकिन अभी क्लियरली यहाँ से पूरा दिखता है एंड इतना पास में लग रहा है ना, जैसे कि पहले जब आते थे तो लगता नहीं था, मतलब अंदर क्या चल रहा है वो भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी देखो पूरा क्लियरली पता चल रहा है। मेरे ख्याल से ये सब पेड़ कट करके सब यहाँ पे रखे हुए हैं एंड मेरे ख्याल से ये सब वही लेके चले जाएंगे क्योंकि ये सब बट ऑब्वियस फॉरेस्ट वाले ही लेके जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहीं पे थे, यहीं पे कार पार्क की थी और यहीं से हमने देखा था जब पेड़ कट हो रहे थे एंड सीरियसली अभी देखो पूरा क्लियरली दिख रहा है कट हो गया है एंड मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, 4-5 दिन हो गए और उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज मेरा मन ही नहीं करता था यहाँ पे आने के लिए क्योंकि ये सब अपने से देखा नहीं जाता था एंड यहाँ से लेके वो जो पेड़ दिख रहे आपको बड़े वाले, तो वो बड़े पेड़ नसीब बच गए, मुझे लगा वो भी कट हो जाएंगे लेकिन चलो अच्छा है वो बच गए एंड ये घर भी टूटने ही वाला है मेरे ख्याल से बारिश के बाद या तो फिर बारिश के पहले ही टूट जाएगा एंड अभी अंदर चलते हैं फ़िलहाल। वो पोल और ये वाला पोल
ये दोनों के बीच में जितने भी पेड़ है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, जो भी होगा XYZ, वो सब टूटेगा और वो सब निकलेगा। एंड वही हाल होने वाला है ये घर का भी, बिकॉज़ ये घर भी उसी में आने वाला है। तो ये भी मेरे ख्याल से बारिश के बाद हमको ये तोड़ना पड़ेगा, और ये शायद हम खुद से ही तोड़ लेंगे, बिकॉज़ इसमें ये सब पार्ट्स है, आई मीन सॉरी, ये सब जो मटेरियल है, मतलब ये सब कॉलम्स है, ये सब यूजेबल है, रीयूजेबल है। तो ये सब हम निकालेंगे और यही सब यूज़ करेंगे अगर हम कहीं और घर बनाने वाले रहेंगे। मेरे ख्याल से वो साइड में हम घर बनाएंगे, क्योंकि वो बेटर रहेगा, वो एरिया थोड़ा ज़्यादा बच रहा है, और ये साइड वाला जो है वो थोड़ा कम बचने वाला है। तो इट्स बेटर कि वो साइड घर बनाए ताकि थोड़ा स्पेशियस हो। यहाँ पे इतनी शांति है ना, मतलब वहाँ से मेन रोड से अगर कार या बाइक भी जाए ना, तो यहाँ तक उसका साउंड सुनाई देता है। एंड यही सब फ़न तो होता है, यही सब तो मज़ा होता है फार्म हाउस का, बिकॉज हम जहाँ रहते हैं सिटी में, वहाँ पे तो शोर शराबा रहता है और ऐसी शांति हमें बहुत ही कम मिलती है। एंड सीरियसली यहाँ पे ऐसे फार्मिंग करते थे, और मुझे आज भी याद है कि 2016 या 15 में मैंने पूरे फार्म पे मैंने राइस की फार्मिंग की थी। एंड वही सब याद आ रहा है मुझे जब ये सब देख रहा हूँ टूटते हुए। और दुख बस यही बात का कि आधे से ज़्यादा ट्री है ना मैंगो के कट हुए, मतलब जो फ्रूट्स देते थे, एंड ऑलमोस्ट 10 से 12 साल के पेड़ थे। और सीरियसली अगर फ्रूट देने वाले ट्री सब कट हो गए ना, तो बहुत दुख हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं 10 से 12 साल लगे हमको ये सब पेड़ बड़ा करने में। और नेक्स्ट टाइम जब घर बनाएंगे ना, तो पतरे का नहीं बनाएंगे हम, मतलब बनाएंगे तो पूरा RCC ही बनाएंगे, क्योंकि वो अभी परमानेंट करेंगे। एंड उसकी को लग के साइड में हम जिम का भी थोड़ा इक्विपमेंट्स डालेंगे, या फिर देखेंगे अगर अपना जो जिम है वो जिम का सब सेटअप निकाल के फिर यहीं डाल दूंगा और परमानेंट यहीं कर दूंगा, ताकि टेंशन ही नहीं रहे। कभी भी आना हो तो फिर यहाँ पे आके रह सकते हैं और वर्कआउट अपना हो सकता है, और काम भी यहीं से हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। चलो गाइस, करते इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म, और जस्ट अभी घर पे पहुंचा एंड करता हूँ तैयारी, बिकॉज नेक्स्ट ट्रिप जो होने वाली है, एज आई टोल्ड यू कि 6 से 7 दिन हम जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है। एंड करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।